मोदी जी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये रिक्शा मुझसे क्यों चलवा रहे हो? अरे आपका ये रिक्शा है, हम सब लोग तो यात्री हैं। आप तो आराम से रिक्शे की सीट पर बैठे हो और मुझसे रिक्शा चलवा रहे हो। केजरीवाल जी अगर थोड़ी दूर के लिए रिक्शा चलवा दोगे तो क्या हो जाएगा? मेरा रिक्शा ओवरलोड है, अब मैं अकेले रिक्शे को चला नहीं पा रहा हूँ। बहुत मेहनत लग रही है रिक्शे को चलाने में। असल में वैसे रिक्शे में इतना वजन नहीं होता। रिक्शे में राहुल तो बैठा ही बैठा है। राहुल ने अपने 2 बैग और बहुत सारे कच्चे आम रख रखे हैं, इसी की वजह से रिक्शे में ज्यादा वजन हो गया। क्यों राहुल, तुम इतना सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? जब मोदी जी मैं गांव छोड़कर शहर में रहने के लिए जा रहा हूँ तो सामान तो मेरा ज्यादा होगा ही। अब मेरे 2 बैगों में कपड़े हैं और ये गांव से थोड़े कच्चे आम खरीद कर ले जा रहा हूँ, इसका अचार बनवाऊंगा। अरे मोदी जी वो देखो सामने लालू इंस्पेक्टर जी आ रहे हैं, उनसे तो कोई खतरा नहीं है तुम्हें। राहुल ये तो रिक्शे के सामने ही आते जा रहे हैं, फिलहाल तो मुझे कोई खतरा लग नहीं रहा है। अब सामने आए देखो क्या बोलेंगे अपनों से। मोदी जी थम जाओ, अपने रिक्शे को यहीं पे रोक लो। बोलो लालू इंस्पेक्टर जी क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई आपको? मोदी जी मुझसे कह रहे हो क्या दिक्कत हो गई? आपने अपने रिक्शा पर 4 सवारी लाद रखी है। सवारी रिक्शे पर बैठी हो तो अलग बात है, रिक्शे के पीछे तक सवारी लटकी हुई है, इसीलिए मुझे तुम्हारे ओवरलोड रिक्शे का चालान काटना पड़ेगा। लालू जी आपको गलतफहमी हो गई, मेरे रिक्शे पर 3 सवारी है। केजरीवाल जी, योगी जी, राहुल, पीछे तो कोई सवारी नहीं है। मोदी जी आप सही से देख नहीं पा रहे हो, वो देखो आपके रिक्शे के पीछे अखिलेश भी लटका हुआ है। अखिलेश को ही देखकर तो लालू जी कह रहे हैं कि सवारी पीछे तक लटकी हुई है। अरे अखिलेश, मैंने तो तुम्हें अपने रिक्शे पे बैठाने से मना कर दिया था। मैंने कहा था मेरा रिक्शा ओवरलोड हो गया, तुम पीछे लटक आए। तभी तो मैं कह रहा हूँ रिक्शा खींचना क्यों मुश्किल हो रहा है, पीछे तुम लटके हुए थे, वजन तभी तो ज्यादा हो गया। ये बताओ मोदी जी, आपने योगी जी, राहुल, केजरीवाल जी को रिक्शे पर बैठा लिया, मुझे बैठाने से मना कर दिया, तो मैंने भी सोचा रिक्शे पर जाऊंगा तो मैं जरूर, इसलिए आपने जैसे रिक्शा चलाना शुरू किया मैं चुपके से पीछे लटक गया। लेकिन अखिलेश तुमने बड़ा दिक्कत कर दी, तुम तो पीछे चुपके से लटक गए। अब लालू इंस्पेक्टर जी तो यही समझेंगे कि मैं अपने रिक्शे पर पीछे लटका कर सवारी ले जाता हूँ और मेरी रिक्शे का चालान काट देंगे। रिक्शे का चालान तो कटेगा ही कटेगा मोदी जी, क्योंकि रिक्शा ओवरलोड है। योगी जी अच्छा हुआ कि आपने एक बुलडोजर खरीद रखा है, नहीं तो दिल्ली की इस भयंकर बाढ़ से निकलना दुश्वार हो जाता। अब जल्दी से इस बुलडोजर को अपने गाँव की तरफ मोड़ दो और गाँव में ले चलो। अब मैं गाँव में ही जाके खेती बाड़ी करूंगा, यहाँ पर नौकरी करने के लिए नहीं आऊंगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, दोबारा नौकरी करने के लिए क्यों नहीं आओगे? अभी 6 महीने तो हुए अपना लोग गांव से इस दिल्ली में नौकरी करने के लिए आए थे, अच्छी कमाई हो रही थी। अब क्या पता था यमुना नदी इतना प्रचंड रूप दिखा देगी। 70 के दशक में इतनी भयंकर बाढ़ आई थी जितनी भयंकर बाढ़ दिल्ली में इस साल आई है। योगी जी आप जल्दी से बुलडोजर तेजी से चलाओ, पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, जल्दी हमें गाँव पहुँचा दो। अगले जैसे चलाना का है बुलडोजर, वैसे तो ही चलाऊंगा, बुलडोजर की स्पीड कोई ज्यादा तेज थोड़ी होती है। योगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने इस बुलडोजर पर बैठाला। जल्दी से गांव की तरफ दौड़ा दो अपने बुलडोजर को, वैसे भी इस शहर में अच्छी तरीके से कमाई नहीं हो पा रही थी। मोदी जी से कह रहे गाँव में खेती बाड़ी करना ही सही है, मैं भी जाकर गाँव में खेती बाड़ी करूंगा। लेकिन मोदी जी पानी तो देखो लाल किले तक आ गया, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है दिल्ली के अंदर। मैं तो फिलहाल गाँव जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस लौट के आऊंगा दिल्ली में ही, क्योंकि दिल्ली में नौकरी में मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। जब ये बाढ़ खत्म हो जाएगी तभी वापस आ जाऊंगा। अरे केजरीवाल जी मिल गए। अरे योगी जी अपने बुलडोजर को रोक लो, मुझे भी बैठा लो अपने इस बुलडोजर में, मुझे भी गाँव वापस जाना है। लेकिन केजरीवाल जी तुम ही देखो, बुलडोजर में बैठने की कहीं पर जगह है? अंदर भी बुलडोजर बिल्कुल फुल है और बाहर देखो बुलडोजर के बाहर भी लालू जी, राहुल जी, अखिलेश, मोदी जी बैठे हुए हैं। बताओ बैठने की कहीं जगह ही नहीं है। लेकिन योगी जी ये तो बताओ, यहाँ पर दिल्ली में पानी बढ़ता जा रहा है, यहाँ मैं अकेला दिल्ली में क्या करूँगा? मुझे ले चलो, मैं भी गाँव में जाके खेती बाड़ी करूँगा। देख लो योगी जी कहीं पर जगह हो, अपना गाँव के सब लोग तो इकट्ठे बैठ ही गए, ये केजरीवाल जी अकेले दिल्ली में रह जाएंगे, इन्हें भी ले चलो। चलो केजरीवाल जी बैठ जाओ, आ जाओ अंदर मेरे पास आकर बैठ